ठीक है, चलो नेचर के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक में गोता लगाते हैं। पहाड़ असल में धरती पर बनते कैसे हैं? ये जादू नहीं है, ये प्योर माइंड ब्लोइंग साइंस है। तो ऐसा समझो, ठीक तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन सिर्फ एक सॉलिड पीस नहीं है। अर्थ की क्रस्ट एक बड़े क्रैक हुए अंडे के छिलके जैसी है, जो बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती हैं, भले ही तुम्हें ये फील न हो। जब इनमें से दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, तो ये एक स्लो मोशन कार रैक जैसी होती है। जमीन ऊपर की ओर धकेल दी जाती है, दब जाती है और बूम, ऐसे ही हमें हिमालय जैसी बड़ी रेंज मिलती है। इसे टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं और ये बेसिकली अर्थ का अपनी मसल्स फ्लेक्स करने का तरीका है। लेकिन रुको, पहाड़ बनने का सिर्फ यही तरीका नहीं है। क्या तुमने कभी ज्वालामुखी के बारे में सुना है? कभी कभी सुपर हॉट पिघली हुई चट्टान लावा जो अर्थ के अंदर से निकलती है, वो दरारों से बाहर फूटती है। जब वो लावा ठंडा हो जाता है तो वो ढेर होकर ऊपर बढ़ता जाता है, जब तक कि एक ज्वालामुखी पहाड़ न बन जाए। माउंट फूजी या माउंट वेसुवियस के बारे में सोचो तो हाँ, ज्वालामुखी सिर्फ देखने में कूल नहीं होते, वे पहाड़ बनाने वाली मशीनें हैं। अब यहाँ चीजें और भी वाइल्ड हो जाती हैं। भूकंप, जब प्लेट्स अचानक एक दूसरे के खिलाफ फिसलती या रगड़ खाती हैं, तो उससे अर्थक्वेक आते हैं। लेकिन अंदाजा लगाओ क्या? वो हिलना जमीन को ऊपर धकेल सकता है, जिससे वो हिलती और ऊपर उठती है। लाखों सालों में छोटे छोटे बदलाव भी जुड़ते जाते हैं और तुम्हें ऊंची शानदार चोटियां मिलती हैं। और हाँ, ये सिर्फ ऊपर धकेलने वाली चीजों के बारे में नहीं है। कभी कभी पहाड़ों को उन्हें घिसने वाली ताकतों से तराशा जाता है। हवा, बारिश, बर्फ, ये सब चट्टान को थोड़ा थोड़ा करके काटते रहते हैं। इसे इरोजन कहते हैं। ये नेचर के स्लो मोशन मूर्तिकार जैसा है, जो उन पहाड़ों की चोटियों को आकार देता और तेज करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। यहाँ तक कि एनवायरमेंटल बदलाव जैसे ग्लेशियरों का पिघलना या नदियों का रास्ता बदलना भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे बर्फ पिघलती है या पानी चट्टान को काटता है, नई घाटियां और पहाड़ियां बनती हैं, जिससे पहाड़ और भी ज्यादा ड्रामेटिक लगते हैं। संक्षेप में, पहाड़ अर्थ की मास्टरपीस की तरह है, जो नीचे की शक्तिशाली ताकतों द्वारा बनाए गए हैं, ऊपर हवा और पानी द्वारा तराशे गए हैं और हमारे चारों ओर हो रहे बदलावों से आकार लेते हैं। अगली बार जब तुम कोई पहाड़ देखो, याद रखना, तुम लाखों सालों की एक्शन, क्रैश और क्रिएशन को देख रहे हो। तो अगली बार जब तुम हाइकिंग कर रहे हो या बस दूर की चोटी को देख रहे हो, तुम्हें पता होगा उस पहाड़ की कहानी हमारे प्लेनेट के अंदर गहराई में शुरू हुई थी। जमीन के हिलने, लावा के बहने, भूकंपों के झटके देने और खुद समय के भारी काम करने से काफी कूल है ना? अगर तुम्हें ये पसंद आया तो वो लाइक बटन दबाओ और मुझे बताओ कि तुम कौन से पहाड़ पर जाना चाहोगे समडे। क्यूरियस बने रहो।